तालियां बदल साहब। सभी भाई बहनों को नमस्कार। और आज जो हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, तो आपको सर ने तो डिटेल्स में बताया ही है। सर ने चुनाव से रिलेटेड जो भी कानून आए हुए हैं उसके बारे में डिटेल्स से बताया। और बात हो रही है कि जैसे बहुत से पुलिस लोग हैं पी के और एकदम मस्त होके और आके अपना जो सब जैसे बता रहे थे कि आके अपना घर में कोलाहल करना, लोगों को मारना पीटना। तो भैया वो भी समझिए कि औरतों को बहुत सरकार ताकत दी है, लेकिन औरतों को पता नहीं है। लेकिन जिस समय औरतें जब जग जाएंगी तो उसके बाद से क्या हाल होने वाला है वो अपना समझ लेगा। एटलीस्ट ये है कि जितनी माता बहनें बैठी हुई हैं इसमें बहुत सारे ऐसी होती है जो कुछ कह नहीं पाती हैं, तो उन्हें लगता है कि भैया हमारा जो मालिक है, ऐसा ना हो कि अगर उसके विरुद्ध में बोलूँ तो पता चले घर से ही निकाल दें। सबसे समस्या यही होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? तो जो घरेलू हिंसा होती है तो माता बहनों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं। सरकार ने हमें ताकत दी है। जब बाबा साहब ने कानून बना रहे थे तो ये चीजें उनको भी पता था कि भाई साहब ये आने वाले दिनों में ये पुरुषवादी जो समाज है, कहीं ना कहीं महिलाओं की जो अधिकार है उसको दबाया जाएगा। आज की डेट में देखिए कि महिला तो दूर की बात है, पुरुष भी सेफ नहीं है। आज जैसे झुग्गी झोपड़ी की बेटर है, आप अगर एक नहीं होंगे तब तक आपको अभी सरकार अभी जो सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की जो आदेश आई हुई है कि अभी जो है इस पर रोक लगाया गया। तो 3 दिन पहले तो आया है जिसमें कि इसको अभी 3 सालों के लिए अभी आप तोड़ नहीं सकते हो। तो क्यों हुआ? जब आप अपना आवाज उठाना सीखे, इकट्ठा हुए। क्योंकि जब तक मुट्ठी है ना, अगर आप ये उंगली उठाएंगे तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब ये मुट्ठी बनेगा तो इसका जो जब जहाँ पे लगेगा ना तो उसका ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। तो जब हम सभी एक होंगे, जिस तरह से यहाँ पे दिल्ली में आपने देखा होगा कि अभी 2-3 महीना पहले जो यहाँ पे मीटिंग होने वाली थी, कैसे डिमोलेशन हुआ था। हम लोगों ने तो जगह पे जाके इसके लिए आवाज उठाए। आज सरकार को भी ये सोचना पड़ रहा है कि भाई साहब अब क्या है कि मजदूर जग चुके हैं। ऐसा नहीं है, पहले का जमाना नहीं रहा कि आप इसको दबा दोगे, पढ़े लिखे लोग नहीं है। क्योंकि ठीक है आपको चीजें पता नहीं है, हम लोग हैं ना आपके लिए। लेकिन एटलीस्ट सर जैसे बताए, जब तक आप बोलोगे नहीं, जैसे सर ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी में राशन कार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो कैसे पता चलेगा? वो आपको आगे बताना पड़ेगा। तो ये चीज है, आपको बोलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा में बहुत सारे जैसे यौनाचार होता है या मारपीट होता है, दारू पी के लोग मतलब जो भी बहू बेटी है उसको गाली गलौज करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये सारे चीजें डोमेस्टिक जो हमारे घरेलू हिंसाएं होती हैं, वो जो भी छोटी बच्चियों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, तो ये सारी चीज जो भी घरेलू मतलब हमारे हिंसाएं होती है, सारी चीजें इसमें आता है। इसमें रेप भी आता है, छोटा मोटा गाली गलौज से लेकर रेप तक का भी, मर्डर तक का भी होता है भी, या दहेज को लेकर ये सारी चीजें होती है। तो इसके लिए कानून है। और आपको क्या होगा कि अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या है, एटलीस्ट मान लीजिए, जैसे मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हमारे घर में बहुत बेटियां हैं, वो छुपा लेती है। होगा क्या है कि अगर कोई बच्ची है तो उसके साथ कोई घर वाला ही मतलब उसको छेड़छाड़ करता है और वो कह नहीं पाती है। इसलिए नहीं कर पाते कि जब हम समाज में जाएंगे तो हो सकता है कि उसको भैया शादी विवाह भी करना है, ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में रहने वाली है। क्या कीजिए कि अगर कोई बच्ची है, अगर उसके साथ आपको लग रहा है तो आपका कोई घर वाला, रिश्तेदार, आस पड़ोस का लोग कोई ऐसा चीज हरकत कर रहा है, लग रहा है कि भाई उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप पूछिए जो बड़े बुजुर्ग हैं, एटलीस्ट उन्हें हिम्मत मिलेगा। बहुत सारे बच्चा कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि पता नहीं कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। आज क्या होता है कि जब मर्दों की बात तो लोग आराम से छिपा लेते हैं, मर्द कहीं भी मुंह काला करके आ जाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो 2-4 दिनों में छिप जाए। लेकिन अगर एक लड़की के साथ कुछ हो जाए ना तो समाज उसका नाच नचा देता है, पूरे मतलब उसका शादी विवाह सारा चीज रुक जाएगा कि वो तो ऐसे उसके आचरण में लोग एकदम उंगली उठा देते हैं। समझ नहीं है ना? तो हमारी जरूरत ये है कि उनके साथ खड़ा होने की। और वो कैसे होगा मान लीजिए आपको पता नहीं है, बहुत सारे वीमेन सेल है, आपको पता है वीमेन सेल वगैरह महिलाओं के लिए होता है। और पुलिस का जो 100 नंबर भी है वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं।
जैसे एनजीओ जो हम लोग आए हुए जिस एनजीओ के तहत से, वहाँ पे भी आप कह सकते हैं, कोई भी वकील साहब है या निर्मल सरकार मेंबर जिसके पास भी हो, आप उनसे कहिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट उनसे जाके इन्फॉर्म कीजिए, और हम लोग उस चीज़ को मुद्दा बना के और उसको कोर्ट तक ले घसीटेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा कि बचने वाला कोई नहीं है। बस ये है, इसलिए अपराधी बच जाते हैं क्योंकि वो उचित कार्रवाई उनका पास मतलब वो कर ही नहीं पाते थे, उनके पास साधन नहीं है, गरीब आदमी कहाँ जाए। तो इसलिए हम लोग जो आए हुए हैं आपके लिए आए हुए हैं, और निर्मल सर का नंबर आप लोग ले लें, आपके पास होगा, जिनके पास भी हो या जिनको पता ये यहाँ पे है यहाँ के उनके पास। तो ये चीज़ें हैं, कोई भी घरेलू हिंसा आप हमसे कंसल्ट कीजिए और हम लोग आपके हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। तो बदलते कब, जब आप लोग हम लोग के साथ खड़े होंगे, जब नहीं होइएगा तो कुछ नहीं होता है। सर ने जैसे बताया कि मतलब एक मुट्ठी की तरह हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा, और ईट का जवाब जो है ना पत्थर से देना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कि चीजें क्या होती है। माता जी जैसे माता जी धन्यवाद। अच्छा।